हेलो अमेजिंग लर्नर्स, वेलकम टू आर थ्योरी मास्टर चैनल। और जैसे कि आपको कल के कट ऑफ से पता ही चल चुका होगा कि आपका जो डॉजियर के लिए सिलेक्शन हुआ है, और देखो जो कल का कट ऑफ आया ना उसको फाइनल ही समझिए। ठीक है, क्योंकि 515 जहां बुलाने थे 231 वैकेंसी के लिए, और सिर्फ कितने बुलाए तो 57 बुलाए, तो आपका सिलेक्शन पक्का मानिए। है ना। अब आपका जो डोजियर वाला भरने का टाइम है ना, वो कितना दे रखा है, तो आपको भी ये मैसेज आया होगा, है ना, जिसमें बताया गया होगा कि 11 तारीख से लेकर 25 तारीख तक के बीच आपको क्या अपलोड करना है, डोजियर। डोजियर क्या होता है कि आपके डॉक्यूमेंट का एक पूरा कच्चा चिट्ठा, है ना, पूरा जो डॉक्यूमेंट्स है जो आपने फॉर्म भरते समय भी बताए होंगे कि मैं ये क्लियर कर लिया मैंने, या ये वाला पेपर पास कर लिया, है ना, यानी एक क्वालिफिकेशन जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है उसके डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने पड़ेंगे, तो वही डोजियर है। ठीक है, तो 11 से 25 के बीच में आपको भरना पड़ेगा, और 57 कैंडिडेट जो सिलेक्ट हो चुके हैं मैं उनको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा। ठीक है, क्योंकि सिर्फ 57 सेलेक्ट क्यों है ना, 515 क्यों नहीं बुलाए जो 2.5 गुना बुलाते हैं हर बार, है ना, 231 वैकेंसी के लिए, क्योंकि यहाँ पे आपको पता ही है जो पहला पेपर है उसमें 40 नंबर लाने बड़े जरूरी है ना, पहले पेपर में, और दूसरे पेपर में भी 40, तब जाके आपका पेपर चेक होता है और सेलेक्ट होते हो आप बेसिकली। ठीक है, तो जो आपके फाइन आर्ट वाले स्टूडेंट रहते हैं, ज्यादातर मेजरली होता है जो फर्स्ट पेपर में रह जाता है, जिसमें हिंदी इंग्लिश मैथ्स रीजनिंग वगैरह ये पूछी जाती है। ठीक है, सेकंड पेपर तो सबका अच्छा ही गया होगा, बट फर्स्ट पेपर में रह जाते हैं। ठीक है, तो इन 57 में मैं भी एक हूँ, तभी जाके मेरे को ये मैसेज आ रहा है, और मेरे को लगा ये वीडियो बनानी चाहिए, क्योंकि इस वीडियो से बहुत ज्यादा हेल्प होने वाली है जिसने बीएफए किया है ना, और वो इस सिलेक्शन यानी 57 वाली लिस्ट में आए हुए, है ना, जिनको ये मैसेज आ रहे हैं किसकी तरफ से, तो डीएसएसबी की तरफ से, ऐसे वीएम डॉलर करके आएगा, मैसेज प्लस ईमेल दोनों आएंगे। ठीक है, तो देखो आपके जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है उस पे हम बात कर लेते हैं। तो आपका जो सिलेक्शन है ना, उसके लिए क्राइटेरिया बनाया गया था जो आपका 90/20 है ड्राइंग टीचर का, है ना, इसमें आपकी जो टोटल 231 सीट थी, है ना, ईडब्ल्यूएस की कोई कट ऑफ नहीं आई, जनरल की 125 में से 27 सेलेक्ट हुए हैं। ठीक है, डोजियर के लिए तो सब सिलेक्शन पक्का मानिए। ओबीसी का सिर्फ 8 ही सिलेक्शन हुआ है डोजियर के लिए। एससी का जो सिलेक्शन है 7 सीटें हैं, तो एससी के लिए 17 बुलाए। ठीक है, जो फाइट है वो एससी कैटेगरी में होने वाली है। इन 57 में भी सोचिए 7 सीटें हैं, जिसमें 17 कैंडिडेट को इन्होंने कॉल किया है एससी कैंडिडेट के लिए। एसटी में देखिए 49 सीटें हैं, और बुलाया कितना है, सिर्फ 2 कैंडिडेट को बुलाया है। ठीक है, तो जो फाइट है अभी कट ऑफ की, है ना, वो सिर्फ एससी कैटेगरी में है, जिसमें 17 को बुलाया, और सेलेक्ट सिर्फ 7 होने, है ना, इसमें से 10 को निकाला जाएगा। ठीक है, तो 10 को निकाला जाएगा, तो सिर्फ एससी, बाकी जनरल अपना सिलेक्शन पक्का समझे, ओबीसी, एसटी। ठीक है, और फिजिकल के जो है फिजिकल हैंडीकैप्ड ना, पीडब्ल्यूडी, उसमें 8 है, जिसमें से 3 को ही बुलाया है ना, 3 को, तो सिर्फ एससी कैटेगरी को छोड़ के सबका यहाँ पे 57 में से सबका सिलेक्शन पक्का मानिए। ठीक है, अब बात करते हैं कि आपको क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगी जा रही है। तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन में देखिए 5 साल का डिप्लोमा, है ना, ड्राइंग से, पेंटिंग से, स्कल्पचर, ग्राफिक, किसी भी स्ट्रीम से होना चाहिए, यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज से। ठीक है, या और से होता है, या मास्टर डिग्री, है ना, चाहे एमएफए की डिग्री हो आपके पास, या मास्टर एमए की डिग्री हो, है ना। और फिर तीसरा में एक और है या करके, कि बैचलर डिग्री के साथ प्लस, देखिए ये प्लस लिखा हुआ ना, उसके साथ 2 साल का फुल टाइम डिप्लोमा। ठीक है, तो ऐसा सेम रिक्वायरमेंट रूल लास्ट ईयर भी आया था, यानी 2017 की जो वैकेंसी आई थी उसमें भी यही रिक्वायरमेंट रूल था, बट उस वाली रिक्वायरमेंट रूल में ये पूरी एडवर्टाइजिंग का नाम जो है 4/20 है। तो उस वाली में जो पहले आई थी उसमें 2017 में आई थी, उसमें लास्ट वाले एक पेज करके एनेक्सर 2 डाला था, मैं आपको दिखाता हूँ एनेक्सर 2। ठीक है, जिसने बीएफए कर रखा था उनको 5 ईयर डिप्लोमा में भरना है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। तो एनेक्सर 2 वो 2017 की जो वैकेंसी निकली थी, जिसमें 2018 में पेपर हुआ था और 19 में ज्वाइनिंग हुई थी। ठीक है, उसमें मेरा भी सिलेक्शन हुआ था, बट यहाँ पर इनकी वजह से मतलब दिक्कतें आई, है ना। तो देखिएगा 5 ईयर डिप्लोमा एनेक्सर 2 के हिसाब से जो 5 साल का डिप्लोमा है, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट डिग्री कोई सी भी, यानी जो हमारी बीएफए की डिग्री होती है बैचलर ऑफ फाइन आर्ट, जो एक प्रोफेशनल डिग्री है 4 साल की। ठीक है, उसको 5 ईयर डिप्लोमा काउंट किया जाता है। क्यों किया जाता है, क्योंकि 1971 तक ये चलता था, है ना, 5 साल, उसके बाद ये 4 साल का कर दिया गया और इसको डिग्री बना दिया गया, है ना, पहले ये डिप्लोमा था 5 साल का, है ना, तब से जाके इनके आर रूल अपडेट नहीं हुए, है ना। तो इसी की जो
भुगता ही है, हम जैसे कैंडिडेट करते हैं, है ना, जो सिर्फ बीएफए करते हैं, है ना। उसके बाद मतलब कर लिया था मैंने मास्टर्स वगैरह, बट इनके अपडेट नहीं होते रूल्स, है ना। जैसे 5 ईयर डिप्लोमा वाला एलिजिबल है फॉर टीजीटी पोस्ट, है ना। तो वो चीज यहाँ पे मेरे को बताने की जरूरत है आपको, और आपको भी समझने की जरूरत है वो चीज। ठीक है, तो एनेक्सर 2 तो ये 2017 का, बट इस वाली वैकेंसी में एनेक्सर 2 ऐसा कुछ नहीं डाला। और ये एनेक्सर 2 जो है ना, ध्यान रखिएगा, ये सीबीएसई रूल बुक से पूरा का पूरा उठाया गया है ना। सीबीएसई जो है उसकी एक रूल बुक है, ठीक है। आप देखोगे सीबीएसई की साइट पे जाके, रूल बुक है बहुत ज्यादा पन्नों की, तो उसमें ये फाइन आर्ट टीचर के लिए स्पेशली ये दे रखा है ना। वहीं से डीएसएसबी ने ये कॉपी पेस्ट मारा था जब 2017 की वैकेंसी उन्होंने निकाली थी, ठीक है। अभी 2000 ये वाली 20 वाली जो वैकेंसी है जिसमें अभी आपका सिलेक्शन हुआ, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। तो जिसने बीएफए करा हुआ है, ध्यान रखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, जिसने बीएफए किया हुआ है वो 5 साल के डिप्लोमा में अपना डोजियर भरिएगा, ठीक है। तभी आपका सिलेक्शन वाला प्रोसेस हो पाएगा, ध्यान रखिएगा। क्योंकि हमारा जो केस वगैरह है वो भी हमारा चल रहा है, क्योंकि हमने बीएफए किया था, हम कैट में जीते हैं, ठीक है। क्योंकि हमारा एनेक्सर में साफ साफ लिखा हुआ खुद डीएसएसबी ने। हम हाई कोर्ट में जीते, है ना। अब ये सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, तो ये टीजीटी वगैरह का थोड़ा सा पंगा रहेगा, ठीक है। आप क्या करना है, अभी आपको 5 ईयर डिप्लोमा में भरना, प्लस इसके साथ आपको रिमार्क में, डोजर के साथ आपको रिमार्क में क्या लगाना है, एक तो सीबीएसई रूल बुक लगा देना ये, ठीक है। और बता देना कि इस पेजेस पे ये 5 ईयर डिप्लोमा के बारे में, बीएफए के बारे में बताया हुआ है, ठीक है। दूसरा जो है आपको करना है, ठीक है, रिमार्क में डाल देना जब भी आप डोजर वगैरह भरोगे, तो जो नॉर्मल डिटेल है वो तो भर देना, इमेज, थंब, जो भी साइन वगैरह सारे डाल देना, क्वालिफिकेशन। उसके बाद जो रिमार्क है ना, रिमार्क में आएगा तो रिमार्क में डाल देना सीबीएसई रूल बुक का डालना कि इसमें 5 ईयर डिप्लोमा का बताया हुआ है। प्लस मैं आपको 2 सर्टिफिकेट्स और दूंगा, ठीक है, जो हमने खुद जामिया जो दिल्ली के अंदर आता है ना, जो 2 टॉप के कॉलेज है ना सरकारी, एक तो ललित कला अकादमी यानी ललित कला महाविद्यालय कॉलेज ऑफ आर्ट जिसे कहते हैं, जहाँ से मैं खुद पढ़ा हूँ, ठीक है। उन्होंने भी खुद लिखा है, जो बैचलर ऑफ फाइन आर्ट है 5 साल की थी उसको 4 साल का कर दिया गया, ठीक है। जामिया वालों ने भी यही चीज लिखी है, 5 साल की थी 4 साल कर दिया। ये आपको बहुत सपोर्ट करेगी इस डोजर के साथ, ठीक है। बट आपको लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी, है ना। क्योंकि छोटा सा पॉइंट ये, हम ये नहीं, ये मानते ही नहीं है ना, तो आपको मनाना पड़ेगा। डोजर में ये सारा मेंशन कीजिएगा, ठीक है। और मेरा वीडियो बनाने का यही मकसद है कि जो हम भुगत चुके हैं, ठीक है, वो आप तक ना पहुंचे, ठीक है। तो हमारे पास सारे प्रूफ है, हम कैट में जीते हैं, सोचे कैट में भी हम 2 साल तक केस लड़े, जीते, खूब पैसा लगा। हाई कोर्ट में भी इन्होंने फिर चैलेंज किया हमें, तो वहां पे भी करीब 1.5 साल लगे, है ना। वहां पे भी खूब पैसा लगा, ठीक है। अब ये सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट के वकील और ज्यादा चार्ज करते, तो उसमें भी हमारा खूब पैसा लग रहा है। तो बस यही कहना चाहूंगा कि आप अभी तो रिमार्क में ये भर दो, जिसने सिर्फ बीएफए करी, अगर आपने बीएफए के साथ एमएफए कर ली, है ना, या एमए कर ली, तो आपका कोई दिक्कत नहीं आने वाला, है ना। आपका कोई भी दिक्कत नहीं आने वाला, या बीएफए के साथ कोई भी 2 साल का डिप्लोमा कर रखा है तो अभी आपका कोई भी दिक्कत नहीं आने वाला, ठीक है। आपको नॉर्मल जो है डिटेल भर के सबमिट कराना है, ठीक है। मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ बीएफए वालों की, जो सिर्फ बीएफए करके यहाँ पर यहाँ तक पहुंच गए, ये इन 57 वाली कैटेगरी में आ चुके हैं, उनके लिए ये वीडियो है स्पेशली, ठीक है। तो ये सारे वीडियोस मतलब सारी चीजें मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है। तो इसका देख लीजिएगा और समझिएगा, ठीक है। और वहां पे समझाना भी पड़ेगा आपको, डोजियर भरते समय ये सारी चीजें मेंशन करनी पड़ेगी, और 5 साल का डिप्लोमा वाले में ही आप जाइएगा, ठीक है। तो यही वीडियो बनाने का मकसद है कि आपको मतलब एकदम बेस्ट गाइड कर सकूं आने वाली जॉब्स के लिए जो हमारी फाइन आर्ट से, विजुअल आर्ट से रिलेटेड है, ठीक है। और मैं बताना चाहूंगा कि एक तो 57 वाली जो है इसमें आ गया है मेरा नाम, और ध्यान रखना है ये 57 जो सेलेक्ट हुआ है वो 2404 कैंडिडेट जिन्होंने पेपर दिया था 30 नवंबर को, उनमें से सेलेक्ट हुए हैं, ठीक है। तो काफी लक्की है जो ये 57 में आ चुके हैं, है ना। और मेरा यही है कि पीजीटी भी हो चुका है ना, जिसमें 6ठे नंबर पे आ गया हूं मैं, ठीक है, टॉप 6 में आ चुका हूँ, ठीक है। तो पीजीटी टीजीटी क्लियर है, टीजीटी मेरा 2 बार क्लियर हो चुका है, ठीक है, 17 वाला भी और ये 2020 वाला भी। जेआरएफ मेरा 2 बार हो चुका है, ठीक है, 2020 वाला भी और ये 21 वाला भी। पीजीटी मेरा यानी पहली बार दिया था, तो ये वाला भी क्लियर है, ठीक है। और इसी हिसाब से मेरा अभी कोचिंग भी चल रहा है,
तो उसमें अगर आप आना चाहो तो आ सकते हो, जहाँ पर आपको हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में जो है अच्छे से सारी चीज़ों को बताया जाएगा। ठीक है, तो कोचिंग वगैरह लेनी हो तो आप बता सकते हो, यानी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ठीक है, क्योंकि अभी आपको पता है एक और वैकेंसी आने वाली है जिसमें मई में पेपर निकलेंगे और जुलाई में एग्जाम्स होंगे। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर आपको तैयारी करनी है या आपको कोई साथी है तैयार करना चाह रहा है अपने आप को तैयारी इस पेपर की, तो वो कोचिंग के लिए संपर्क कर सकता है। ठीक है, और बाकी ये वीडियो को ध्यान से सुनिएगा जो सेलेक्ट हो चुके हैं। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, केशव दिस साइड एंड साइनिंग ऑफ।